यहाँ पे 5:45 बजे का टाइम हो रहा था और मैं उठ गई थी क्योंकि बेटू को जाना था स्कूल। आज मेरे को थोड़ी सी सिंपल सब्ज़ी बनानी थी, मीन्स जो जल्दी बन जाती है। लौकी थोड़ा सा बनाना था जो कि मैंने रात को कटिंग वटिंग करके रखी हुई थी, तो ये जल्दी बन जाता है। तो इसलिए मैं 5:45 बजे उठी थी। अदरवाइज़ राजमा चने इस टाइप की थोड़ी सब्जियां बनानी होती हैं जो थोड़ी हैवी होती है, ग्रेवी वाली। तो उस टाइम फिर मैं 5:30 बजे डायरेक्ट जैसे ही अलार्म बजता है ना, तो उसी टाइम फिर मैं उठ जाती हूँ। और थोड़ा इजी होता है, रात की चॉपिंग वॉपिंग करी हुई रखी होती है सब्ज़ी की, तो फिर मैं 5-7 मिनट 1-2 बार स्नूज़ कर लेती हूँ और थोड़ा सा 5-7 मिनट लेटी रहती हूँ बेड पे, फिर उठती हूँ। तो यहाँ पे ऑयल मैंने डाल दिया था, ऑयल में डाला जीरा और हींग डाल दी थी। और उसके बाद फिर वही जो जिंजर गार्लिक मैंने यहाँ पे आज कट करके डाले थे, मैंने क्रश नहीं करे थे, तो वो डाल दिए थे। उसके बाद फिर अनियंस डाल दिए थे। उसके बाद ड्राई मसाले वगैरह जो डालने होते हैं वो डाल दिए थे। ड्राई मसालों में मैं जो रेड चिली पाउडर होता है वो यूज़ नहीं करती हूँ, तो सिंपल मैं सॉल्ट, टर्मरिक और कोरिएंडर पाउडर होता है तो उससे बनाती हूँ, और थोड़ा सा किचन किंग मसाला भी डालती हूँ। गरम मसाला भी डाल सकते हैं, और किचन किंग फिर सभी में यूज़ हो जाता है, तो फिर मैं वही ले करके रखती हूँ और वही डाल देती हूँ। वैसे तो गरम मसाला भी सब में हो जाता है, बट मैं किचन किंग यूज़ करती हूँ। तो वही 2-3 बेसिक मसाले मैंने डाले थे, और उसके बाद जो रात को मैंने चॉप करके रखा हुआ था लौकी, वो ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे अब सब्ज़ी बनती रहेगी। एक चपाती का आटा बेटू के लिए लगाना होता है, वो फटाफट लगा करके मैं रोटी सेक देती हूँ। और उसके बाद फिर साथ ही ना मैंने अपने लिए आज मॉर्निंग में धनिया वाटर बनाया था। जो सूखा धनिया होता है ना, वो ऐड कर दिया था मैंने ग्लास में, और उसमें पानी डाल करके रख दिया था। उसके बाद अभी बेटू गई नहीं थी स्कूल, मेरा काम सारा जल्दी से हो गया था, मैंने टिफ़िन विफ़िन सब पैक कर दिया था। उसके बाद जा रहे थे हम यहाँ पर ऊपर उधर तो। सो गाइज़, हम आ गए हैं ऊपर छत पे। ऊपर का वेदर तो काफ़ी अच्छा हो रहा है, लेकिन सनलाइट है जिससे ना आँखें नहीं खुल रही हैं, ऊपर आकर के बंद हुए जा रही हैं। और कितने बजे का टाइम हो रहा होगा, अभी 7:15 अप्रॉक्स टाइम हो रहा होगा। अभी बस वाले भैया को कॉल करी थी मनीष ने, तो उन्होंने बोला कि उनको 5-7 मिनट लगेंगे, आज थोड़ा सा लेट हैं, जब वो कॉल करें तभी निकलना, उन्होंने ऐसा बोला। तो फिर हम आ गए ऊपर। थोड़ा सा मैंने कहा फ्रेश एयर में घूम करके आते हैं, क्योंकि कल पूरी रात थी बारिश, तो मेरे को लगा वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा होगा। बट ऊपर मतलब हीट तो है अभी भी, ऐसा फ्रेश तो नहीं लग रहा है कि हाँ सुबह सुबह फ्रेश एयर में आए हैं। इस टाइम तक थोड़ी मतलब टेम्परेचर सा फील हो रहा है, गर्मी सी तो लग रही है ऊपर आकर के। बिट्टू भी आई है हमारे साथ। पहले मैंने इसको बोला चलो ऊपर चलते हैं, बोलती है मैं नहीं जाऊंगी। जैसे मैंने लिफ्ट खोली ना, ऊपर मेरे साथ आ गई। उसके बाद यहाँ पे हमने 2-4 राउंड लगा दिए थे। कैमरा मैंने इस साइड रखा था और हम घूम उस साइड रहे थे, तो फिर मैंने मतलब ज़्यादा क्लिप ऐड नहीं करी। चलो अब चलते हैं नीचे, क्योंकि थोड़ी धूप ना तेज़ सी लगने लग गई है अब। वैसे तो इतनी तेज़ धूप हो रही है, बट ऊपर का ना आपको वेदर दिखाती हूँ, कितना ज़्यादा ब्लैक ब्लैक से क्लाउडी क्लाउडी सा वेदर हो रहा है। ये देखो, इधर की साइड पूरा ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है, क्लाउडी क्लाउडी सा वेदर। और इधर की साइड देखो धूप निकली हुई है, और धूप भी तेज़ सी हो गई है। आप देखो, इधर क्लाउडी वेदर और इधर धूप। उसके बाद फिर मनीष यहाँ पे बेटू को छोड़ करके आ गए थे, और आते हुए कुछ फ्रूट्स लेकर के आए थे। कोकोनट उनको मिल गए होंगे, तो कोकोनट जब भी उनको दिखते हैं तो वो लेते हुए आ जाते हैं। तो 2 कोकोनट लेकर के आ गए थे, और बाकी फ्रूट्स में आजकल कुछ समझ ही नहीं आता। मैंगो ज़्यादा खाओ तो गर्मी हो जाती है, और फिर और कोई फ्रूट्स मुझे उतने ज़्यादा पसंद भी नहीं आते। तो मैंगो ले आए थे और पपाया ले आए थे। पपाया मेरे को ठीक लगता है, मतलब मैं खा पाती हूँ। मेनली मेरा माइंड सेट है कि पपाया बहुत हेल्दी होता है, तो वो मैं खा लेती हूँ। बट जब कच्चा थोड़ा सा निकल आता है ना, वो फिर मेरे लिए खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो फिर मैं बहुत प्रेशर लेकर भी खाऊँ ना, तो फिर मेरा मन नहीं लगता। और फिर मॉर्निंग का फ्रूट ही इतना प्रेशर लेकर के खाना है, तो फिर वो बॉडी में भी नहीं लगेगा। तो पपाया ले आए थे, तो मैं बोलती हूँ पपाया ना देख करके लाया करो जो थोड़ा रेड रेड सा हो गया हो। और उसके बाद यहाँ पे कोकोनट लेकर के आए थे ना, तो एक कोकोनट ना उन्होंने ज़्यादा कट कर दिया था, जो कि ना खुला हुआ था। तो फिर अभी मेरे को इमीडिएट इसको पीना पड़ गया था, क्योंकि वो ना फिर ख़राब हो जाता है, उसमें एयर जा रही थी और फिर वो वेस्ट हो जाता पूरा। तो फिर साथ ही साथ मैंने कहा कि
ये जो फ्रूट्स वगैरह लेकर आए हैं ना, ये सॉफ्ट ना हो जाए पॉली में, क्योंकि गर्मी अभी स्टिल है, बारिश कितनी भी हो, लेकिन वेदर जो है ना वो ह्यूमिड वाला है। तो मैंने कहा साथ के साथ ना वॉश करके रख देती हूँ, तब तक पानी वगैरह अच्छे से ड्रेन हो जाएगा। और 5 मिनट के लिए मैंने जो अपना कोकोनट वाटर था वो भी मैंने 2 मिनट ऐसे फ्रिज में लगा दिया था, ताकि थोड़ा ठीक हो जाए, अच्छा लगता है ठंडा ठंडा पीने में। ठंडा नहीं होगा 5 मिनट में, बट नॉर्मल हो जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने लगा दिया था। और मेरे फ्रूट्स भी वॉश हो गए थे वगैरह। मैं वॉश करके आ गई हूँ किचन में, और मैं यहाँ पे पी रही थी अपना कोरिएंडर वाटर। थोड़ा सा पी चुकी थी मैं, 1 गिलास पहले भी पी चुकी थी, जो बचा हुआ था उसमें मैंने दोबारा से ये कोरिएंडर जो थे वो सोक कर दिए थे, क्योंकि ये भी स्टमक के लिए ना बहुत अच्छी होती है, मतलब ठंडा ठंडा करती है। जो भी कूल कूल वाली चीज़ें होती है ना, वो मैं मॉर्निंग में एज अ डिटॉक्स ड्रिंक लेती हूँ। तो मैं ये अपना पी रही थी थोड़ा, मतलब 1 गिलास पहले पी चुकी थी, और आधा और भी पी लिया था मैंने। और मनीष यहाँ पे ले आए कोकोनट वाटर, तो अभी उसको मैं थोड़ा साइड में रख देती हूँ, क्योंकि वो मैं बाद में भी पी सकती हूँ, सोक करा हुआ रहता है वो तो। और ये पीती हूँ मैं अपना कोको। उसके बाद यहाँ पे मनीष को ना लेग्स में हल्का हल्का भारीपन सा फ़ील हो रहा था, जैसे थकान सी होती है ना, काफ़ी दिन से जैसे हम कंटिन्यू लगे रहते हैं तो फिर थकान सी हो जाती है। अभी ये कोटा से भी आए थे कंटिन्यू, मतलब गए थे और 1 घंटा वहाँ 2 घंटे रुके थे, और फिर डायरेक्ट दूसरी बस से वो वापस भी निकल गए थे, तो तब की भी बहुत थकान सी थी। और यहाँ पे मैं आई डायरेक्ट, इन्होंने बोला कि पैरों पे चढ़ जाओ, तो मैं चढ़ी और बहुत तेज़ से उनको लग गया था। तो फिर मैंने बोला भी था कि मैं हाथ से मसाज कर देती हूँ। हाथ से बोलते हैं कि हाथ से उतने अच्छे से प्रेस नहीं हो पाता, मतलब मैं रिलीफ़ नहीं होऊंगा, तुम ऊपर चढ़ के करो तब ज़्यादा अच्छी। इसको बोलते क्या है मुझे पता नहीं, हमारी दादी हमसे करवाती थी ये जब हम छोटे छोटे थे ना, तो दादी बोलती थी कि मेरे ऊपर चढ़ करके मेरे को ऐसे, शायद उनको थकान दूर होती है। मैंने तो ऐसा कभी कराया नहीं कि किसी को ऊपर चढ़ा दूँ मैं और बोलूँ कि मतलब मेरे को रिलैक्सेशन मिले। तो इसको बोलते क्या है इस मसाज को, मतलब इस तरह से किसी के ऊपर खड़े होकर के उनको रिलैक्स करने को कौन सी मसाज बोलते हैं मेरे को नहीं पता। तो इस तरह से मनीष को अच्छा लगता है। बेटू फ्री होती है तो उसको भी बोलेंगे कि मेरे ऊपर चढ़ जाओ, तो और मेरे को भी इसी तरह से कराती है। जैसे ही बेटू को बोलते हैं ना, बोलती है पापा, वो भी बहुत इरिटेट हो जाती है कि क्या है मेरे को ऊपर चढ़ा देते हो उसको भी अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद फिर आगे की साइड भी बोल रहे थे कि थाइज़ में थोड़ा सा हल्के हल्का प्रेस कर दो, तो फिर थाइज़ में भी मैं पैर जैसे रखा उनको लग गया। फिर उन्होंने मेरे को ही ऊपर पैरों से चढ़ा दिया था। तो मैं बोल रही थी ऐसे करते करते ना मजाक से ये मुझे नीचे भी गिरा देते हैं, इसलिए फिर मैं उतर गई थी, कैमरा मैंने बंद कर दिया था। सो गाइज़ फाइनली यहाँ पे मनीष का हो गया है मुंडन। 1-2 किलो वेट भी कम हो गया होगा, और बियर्ड से तो बहुत ही ज़्यादा वेट गया होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा फैली हुई थी। यहाँ से 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर। क्या कहना चाह रही हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 6-8 महीने की लड़ाई के बाद फाइनल ये रिज़ल्ट आता है कि मनीष जो हैं वो अपने बाल कटवा कर आते हैं और बियर्ड सेट करा कर आते हैं, वरना घर पे ही सीज़र मार मार के देखो नाई बन गाइस, जाते हैं। मैं आज कटिंग करा के आया हूँ और ये बिल्कुल काली लग रही है और मैं बिल्कुल गोरा लग रहा हूँ। वाह 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 वाह, खुद मैं तो बिल्कुल मसाज करवा कर आए हो। मैं कोहिनूर का, जाती हूँ कभी बाहर मसाज मैं हूँ मसाज कराई है कोहिनूर मेरी? का। कभी मेरे अबे को चुप भेजा है कर। सैलून? कभी मुझे भेजा है? मैं घर पे ही लगी रहती हूँ, अपना खुद ही मैं केयर हूँ कर लेती हूँ। कोहिनूर का हीरा और मैं हूँ और ये कोयला। लगती है जीरा। अच्छा, तो जीरे के बिना सब्जी में टेस्ट नहीं आता है, समझ गए? अरे ऐसी सब्जी खाता ही कौन है? तो ठीक है, कल से आपके लिए पानी वाली सब्जी बनाऊंगी जिसमें कोई जीरा ना हो, कोई मसाला ना हो, ठीक है? हाँ ठीक है, लाओ फ़ोन दो। के बाद मनीष चले गए थे ऑफिस और मैं अपने काम पे लग गई थी। फिर जितने भी क्लॉथ्स वगैरह थे ना, बास्केट भर गई थी। जो लाइट क्लॉथ्स थे, मैंने लास्ट टाइम बेडशीट चेंज करी थी ना, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो वो भी पड़ी हुई थी। तो काफ़ी सारे ये लाइट कलर के क्लॉथ्स हो गए थे, तो फिर मैंने कहा स्लॉट लगा देती हूँ आज। 2 स्लॉट लगेंगे, एक ये वाला लगेगा और उसके बाद जो नॉर्मल डेली वाले क्लॉथ्स होते हैं वो लगेंगे। तो यहाँ पे फिर मैं सारे कपड़े वगैरह लेकर के आ गई थी, मशीन में मैंने डाल दिए थे। और बाहर ना आजकल बड़ा बुरा हाल हुआ रहता है, एक तो डस्ट तो वैसे ही उड़ती है और फिर उसमें बारिश बारिश सी आती है ना, तो बहुत छींटे छींटे नहीं हो जाते कीचड़ वाले टाइप के, जैसे मिट्टी वाले से, तो वैसे हो जाते हैं पीछे बालकनी में। तो मैंने कहा कि वॉशिंग मशीन ना थोड़ी गंदी सी लग रही थी, मैंने कहा बाहर से इसको क्लीन कर देती हूँ। और अभी मैं सोच रही हूँ कि वॉशिंग मशीन ना थोड़ी देखने में भी पुरानी सी लगती है, तो मेरे को अभी मार्केट में जाऊँगी, अगर इसका क्लॉथ मेरे को मिला ना तो मैं क्लॉथ ले आऊँगी, और जिससे ना ये प्रोटेक्ट भी रहेगी डस्ट से भी और अच्छी भी लगेगी। और यहाँ पे देखो टाइल्स के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा डस्ट। तो इस तरह के ना ऐसे छींटे छींटे से पड़ जाते हैं, बारिश आती है तो डस्ट के वो काले काले से ऐसे ब्लैक ब्लैक से निशान से पड़ जाते हैं। ये देखो ये छींटे छींटे से उड़े हुए हैं ना,
और उसके बाद अभी क्लॉथ में लगा करके हटी थी और साथ में तेज़ बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि वेदर जो था ना वो मॉर्निंग से क्लाउडी क्लाउडी सा हो रहा था। और फिर उसके बाद अपना काम मेरे को स्टार्ट करना था। झाड़ू मैंने पहले लगा दी थी, तो अभी मेरे को मॉपिंग करनी रह गई थी। तो फिर मैं आई थी यहाँ पे अपना बेड सेट करने के लिए, नाइट वाला। तो ये वाली जो बेडशीट मैंने लिया ना सेकंड टाइम, इसके जो पिलो कवर्स हैं ना वो इस तरह से ना फट जाते हैं। एक तो मनीष की हैबिट है, मतलब अगर आप इसको पिल्लोज़ को ऐसे उल्टा फुल्टा करके लोगे ना तो उसकी स्टिचिंग वैसे ही जल्दी खुल जाती है, चाहे कितना भी अच्छा मतलब मटेरियल हो, क्लॉथ हो। और ये वाला जो क्लॉथ है वो, क्योंकि मैंने ये बहुत चीप प्राइस पे भी ली थी, जिसमें वो प्रिंट अच्छा लगा था, तो मैंने कहा कि जैसे थोड़ा सा वेदर जब चेंज होता है, ठंडा मीठा सा मौसम आता है, तब ये यूज़ हो जाएगी। तो मतलब इसका जो फैब्रिक है ना वो बहुत जल्दी खिंचता है, अगर आप इस पर प्रेशर दोगे ना इसकी स्टिचिंग निकल जाएगी। तो ये सेकंड टाइम है इसके पिलो कवर्स जो हैं वो मेरे को स्टिच करने पड़ रहे हैं, क्योंकि इसके ना खुल जाते हैं कवर, क्योंकि पिल्लो के ऊपर नीचे ये करते हैं, टेढ़े मेढ़े से लेते हैं, तो इसकी स्टिचिंग निकल जाती है। तो वही फटे हुए से हो रहे थे, मतलब सिलाई खुल गई थी उसकी, तो वही स्टिच कर रही थी, नहीं तो फिर ये आगे पूरा खिंचता चला जाता फैब्रिक इसका। तो मैंने कहा इसको सिलाई कर देती हूँ, तो फिर ना ये रुक जाएगा यहाँ पे। और फिर वो ना अच्छा भी नहीं लग रहा था, बिखरा बिखरा सा, उसके पूरे ऐसे कपड़े खुले हुए लग रहे थे पिल्लो के। तो फिर मैंने स्टिच कर दिए थे, और उसके बाद फिर बेडशीट झाड़ करके मैंने बेड भी सेट कर दिया था। और उसके बाद फिर सोफ़ा कवर भी, सोफ़ा जो था वो भी मैंने सेट कर दिया था, मतलब झाड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पे हम उस दिन रेडी हुए थे ना, तो उसके बाद से ना थोड़े हेयर वगैरह थे। फिर नेक्स्ट डे उससे बिज़ी सा गया, तो मैंने उस दिन ना कोई व्लॉग करा ना कुछ करा, और मतलब जस्ट ऐसे मैंने नॉर्मल क्लीनिंग कर ली थी। तो मैंने उस दिन ना सोफ़ा कवर वगैरह झाड़ करके नहीं रखा था, तो उस दिन कॉम्ब वगैरह करी थी, तो बेटू के और मेरे थोड़े से हेयर, स्पेशली मेरे बेटू को हेयर फॉल नहीं होता, तो मेरे भी थोड़े हेयर वगैरह गिरे हुए थे, क्योंकि मैं यहीं पे रेडी हुई थी। तो फिर मैंने कहा वो झाड़ देती हूँ, और 2 से 3 दिन हो जाए और डस्टिंग ना करो तो फिर वो वैसे भी गंदा सा फ़ील होता है। तो फिर मैंने सोफ़ा कवर वगैरह झाड़ दिया था अच्छे से, और सोफ़े को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। और ये वाला जो ब्रश है ये ऑनलाइन भी मिल जाता है। इस ब्रश को जैसे मैं यूज़ करती हूँ ना, तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ जाते हैं मेरे को कि ये कैसा है। देखो अभी मैं इसके अंदर से हेयर कलेक्ट कर रही हूँ ना, तो ये काफ़ी अच्छा है, जितने भी ऊपर कुछ फूड पार्टिकल्स गिरे हैं उसको भी झाड़ देता है। हेयर वगैरह गिरे होते हैं वो भी इसके अंदर अटक जाते हैं, फिर आप उसको हैंड से निकाल सकते हो, तो अच्छा है, इससे फैब्रिक वगैरह भी खिंचता नहीं है। तो ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, फ़्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, मीशो पे भी अवेलेबल है, सब जगह मिल जाएगा ऑनलाइन आपको। आप सोफ़ा क्लीनिंग ब्रश डालोगे ना तो ये आ जाएगा। और बस फिर मैंने सारा सोफ़ा कवर वगैरह झाड़ करके अच्छे से कुशन्स वगैरह सेट कर दिए थे। और उसके बाद फिर जो भी ऊपर चीज़ें गिरी हुई थी, अभी ना मैंने मेडिसिन बॉक्स में से मेडिसिन्स भी निकाल करके, कुछ एक्सपायरी जो हो रही थी ना, कल मैं कुछ देख रही थी उसमें से, बॉक्स में से निकाल करके, तो मेरे को 1-2 मेडिसिन्स ऐसी थी जो कि अब एक्सपायरी होने वाली थी, उसका लास्ट मंथ चल रहा था, तो मैंने निकाल करके रख दी थी। तो बीच बीच में ना मैं ये वाली चीज़ों को ज़रूर चेक करती रहती हूँ, चाहे वो कॉस्मेटिक हो या फिर वो स्पेशली मेडिसिन्स हो, जिसकी एक डेट बिल्कुल नियरेस्ट हो, क्लोज़ हो, और वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं, स्पेशली बच्चे की, कि जैसे हम स्टमक एक की या फ़ीवर की कुछ मेडिसिन ऐसे घर पे रखते हैं, तो उनकी अगर 1-2 मंथ की डेट रह गई हो ना, अगर 1 मंथ की रह गई हो तो फिर मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ, मैं निकाल देती हूँ। तो बीच बीच में ना ये सब चीज़ें मैं चेक करती रहती हूँ। देखो ये मेडिसिन की स्ट्रिप्स हैं, ये मैंने निकाल करके रखी थी, क्योंकि इनका लास्ट मंथ चल रहा था, तो इनको निकाल करके रखूँगी, और फिर साथ ही साथ मैं इनको रिस्टोर भी कर लेती हूँ।